नमस्कार सभी को एंड वेलकम टू आवर चैनल बी प्लस एजुकेशन। आज की जो क्लास है वो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड रहेगी। जैसा कि आपको पता है एसएससी के थ्रू चंडीगढ़ के अंदर जेबीटी और टीजीटी दोनों की रिक्रूटमेंट आई हुई है। जेबीटी है उसके फॉर्म भरने स्टार्ट भी हो चुके हैं, जबकि जो टीजीटी है उसके 14 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। अगर किसी कैंडिडेट को इसके बारे में जानकारी चाहिए है कि लास्ट डेट कब है, स्टार्ट कब हो रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसी चैनल के ऊपर आपको 2 वीडियो मिलेंगी सेपरेट, जेबीटी के लिए अलग से है और टीजीटी के लिए अलग से है। तो आप जाके एक बार उनको देख सकते हैं। तो इन दोनों के दोनों केसेस में जो हमारा क्या है एग्जाम कंडक्ट होगा, दोनों के दोनों जो वैकेंसीज हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। एग्जाम है वो हमारा 150 मार्क्स का होगा। सो इस 150 मार्क्स के एग्जाम के अंदर एक टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन होगा, जो कि जेबीटी के अंदर तो हमारा 15 मार्क्स का आएगा और टीजीटी के अंदर 12 मार्क्स का आएगा। सो दोनों केस में टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आज की क्लास में हम अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। एक बार हम अपना सिलेबस देख लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। तो सबसे पहला है हमारा टॉपिक लर्निंग इन्वायरमेंट, इसके बाद है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज सपोर्ट मटेरियल, आफ्टर दैट पेडागोगी ऑफ टीचिंग, इसके बाद है इंक्लूसिव टीचिंग, इसके बाद है डिजिटल मोड्स जिसके अंदर है दीक्षा, स्वयं प्रभा, इसके बाद है आईसीटी बेस्ड टीचिंग, और इसके बाद है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट, आज की क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लर्निंग इन्वायरमेंट, इस हिंदी में जिसको हम बोलते हैं अधिगम वातावरण। लर्निंग क्या होती है? जहाँ से बच्चा कुछ भी सीखता है, कुछ भी अडेप्ट करता है, वो होती है बच्चे की लर्निंग। और इन्वायरमेंट बच्चे के आसपास का वह वातावरण जो उसकी लर्निंग है उसके अंदर हेल्प करता है, हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट कहलाता है। बच्चे के आसपास की फिजिकली, सोशली, कल्चरली और साइकोलॉजिकली वो कंडीशंस जो उसकी लर्निंग में हेल्प करती हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट कहलाती। देखिए, जब भी हम बच्चे की सीखने की बात करते हैं तो बच्चा कहाँ सीखता है? तो सबसे पहला हमारा माइंड है उसके अंदर एक ही चीज आती है, क्लासरूम, कि बच्चा अपनी जो लर्निंग है वो क्लासरूम के अंदर करता है। तो जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट होगा वो भी हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट हुआ। होम इन्वायरमेंट भी आएगा, हमारा स्कूल का इन्वायरमेंट भी आ जाता है, और हमारा कम्युनिटी है वो इन्वायरमेंट भी आएगा। तो इन सब को मिला के मतलब जहाँ से भी बच्चा लर्निंग करता है ना, चाहे स्कूल के अंदर करता है चाहे स्कूल से बाहर करता है, वो सारा का सारा हमारा स्कूल लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर काउंट होगा। लर्निंग इन्वायरमेंट है, इसके साथ ही इसके अंदर जो टीचिंग मेथड्स टीचर यूज करता है वो भी बच्चे के अधिगम वातावरण का ही पार्ट रहता है। अब इसके अलावा जब हम बात करते हैं ना लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर कि फिजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरली, सोशली और साइकोलॉजिकली, तो फिजिकल जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? सबसे पहला है हमारी लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो क्लासरूम है, क्लासरूम की लोकेशन कैसी जगह पे है, मतलब वहाँ पर वेंटिलेशन वगैरह है, हवा है उसकी अच्छी क्रॉसिंग है या नहीं है। सेकेंडली, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्लासरूम है उसके अंदर बेंचेस की फैसिलिटी है, ब्लैक बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, लाइटिंग, फैंस, इन सब की बात करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट हमारे वही आ गई, बेंचिंग की, लाइटिंग, एसेसिबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल टूल यानी कि प्रोजेक्टर वगैरह है या नहीं है। अगर इन सब की बात करते हैं तो वो आ गया हमारा फिजिकली इन्वायरमेंट। सेकंड है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल में क्या हो जाएगा, बच्चे का जो पीयर रिलेशनशिप यानी कि बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ किस तरह की रिलेशनशिप है। टीचर और स्टूडेंट का आपस में इंटरेक्शन कैसा है। इसके साथ ही कोलेबरेटिव अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो दूसरी क्लास के बच्चे हैं उनके साथ बच्चा किस तरह से इंटरेक्ट करता है, उनके साथ किस तरह से कोलेबरेट करता है, वो हो जाता है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। थर्ड है हमारा साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। साइकोलॉजी में क्या आ जाएगा, फीलिंग ऑफ सेफ्टी, की बच्चा जहां पर पढ़ने जा रहा है वहां पर सेफ फील करता है कि नहीं लगता, बच्चे को इनकोरेज किया जा रहा है या डिस्कोरेज किया जा रहा है। मतलब बच्चे की जब मेंटली कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है तो वो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं या जिस चीज में उसको इंटरेस्ट है उसको दबाया जा रहा है उसके इंटरेस्ट को, या फिर हम उसको बढ़ाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा साइकोलॉजिकल फैक्टर में। एंड फोर्थ है हमारा डिजिटल इन्वायरमेंट या वर्चुअल इन्वायरमेंट। इसके अंदर क्या है कि बच्चे के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग टूल और डिजिटल कम्युनिटीज, इन सब की बात करते हैं हम लर्निंग इन्वायरमेंट में। जहाँ पर भी आपको इन सारी चारों के चारों यानी कि फिजिकली, सोशल, साइकोलॉजिकल और वर्चुअल और डिजिटल यानी कि डिजिटल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या है, लर्निंग इन्वायरमेंट का पार्ट्स हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो एक्चुअली में होता क्या है। अब बात कर लेते हैं हम इसके टाइप्स की। जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो कितने टाइप का होता है? सबसे पहले हमारा आता है फॉर्मल लर्निंग इन्वायरमेंट। जो टोटल टाइप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं हमारे। एक होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल और वर्चुअल। तो फॉर्मल है, इसी को हम बोलते हैं औपचारिक। हिंदी वाले अगर कोई बच्चा है तो मतलब हमारी जो क्लास है वो बाइलिंगुअल रहेगी, सो इसके लिए आप डोंट वरी रहें। इसके बाद है औपचारिकेतर, या इसी को हम नॉन औपचारिक भी बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल ये है हमारा फॉर्मल लर्निंग इन्वायरमेंट।
अनौपचारिक है ये होता है हमारा इनफॉर्मल, और वर्चुअल इसी को हम बोलते हैं आभासी। ये हो जाएगा हमारा वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं यानी कि वर्गीकरण करते हैं, तो ये 4 टाइप का होता है। सबसे पहला है हमारा फॉर्मल यानी कि औपचारिक, दूसरा है हमारा इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, थर्ड वन इज नॉन फॉर्मल यानी कि औपचारिकेतर, या इसको आप नॉन औपचारिक अगर लिखा आता है पेपर में तो उसके अंदर भी कंफ्यूज नहीं होना है। एंड लास्ट वन इज वर्चुअल यानी कि आभासी लर्निंग इन्वायरमेंट। अब इनको एक एक को थोड़ा सा डीप में जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास औपचारिक लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग इन्वायरमेंट यानी कि औपचारिक अधिगम वातावरण। तो औपचारिक से आप क्या समझते हैं? औपचारिक यानी कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जहाँ पर बच्चा स्कूल के अंदर जाके, यानी कि बच्चे को एडमिशन लेना होता है, रजिस्ट्रेशन नामांकन होता है बच्चे का, बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, एक फिक्स्ड करिकुलम होता है, ठीक है, उसको पढ़ता है, लास्ट में एग्जाम होते हैं, उसको क्वालिफाई करता है। इसके साथ ही जो टीचर होते हैं स्किल्ड टीचर होते हैं। तो मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के अंदर एक फिक्स्ड इन्वायरमेंट है, उसकी स्किल्ड यानी कि उसमें मास्टरी करवाई जाती है कंटेंट में, और बच्चे को ये एक सर्टिफिकेट या हम कह सकते हैं कोई भी डिप्लोमा वगैरह जो बच्चे को दिया जाता है किसी भी स्किल है उसके अंदर मास्टरी करने के लिए, तो वो होती है हमारी फॉर्मल लर्निंग। जैसे कि स्कूल एजुकेशन है वो हमारी फॉर्मल लर्निंग होती है। हमारी कॉलेज की एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि जहाँ से आप एक फिक्स्ड पर्टिकुलर जो करिकुलम है उसको पढ़ना होता है, एक फिक्स्ड इन्वायरमेंट के अंदर आपको पढ़ना होता है, आपको इनरोल करना होता है किसी चीज़ के अंदर, यानी कि सारी की सारी चीज़ें जो है एक सिस्टमेटिक वे में चलती है, वो होती है हमारी फॉर्मल एजुकेशन। और फॉर्मल एजुकेशन से ही हमारा बन जाता है फॉर्मल लर्निंग इन्वायरमेंट। तो थोड़ा सा और अगर हम इसमें डीप में बात करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो औपचारिक अधिगम वातावरण है उसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें होंगी फॉर्मल। सबसे पहले तो आती है हमारी प्रारंभिक यानी कि प्राइमरी, इसके बाद है हमारी माध्यमिक, और इसके बाद है उच्चतर यानी कि हायर, और ये हो जाता है हमारा हाई स्कूलिंग भी जिसको हम बोलते हैं। तो हमारी प्रारंभिक है, इसके अंदर क्या हमारी पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक। पूर्व प्राथमिक में क्या है, जो हमारी प्ले एजुकेशन होती है यानी कि फर्स्ट क्लास से पहले की जो एजुकेशन बच्चों को दी जाती है वो हो गई पूर्व प्राथमिक। प्राथमिक हो गई हमारी फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए, और इसके बाद मिडल वो होती है हमारी 5 to 6 to 8 क्लास के लिए। ठीक है, तो बच्चे क्या है एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट होते हैं, जैसे जैसे उनकी जो लर्निंग है वो बढ़ती जाती है, वो अपनी क्लास है उसके अंदर भी प्रमोट होते जाते हैं। तो ये होती है हमारी फॉर्मल लर्निंग। लेकिन हमारी जो फॉर्मल लर्निंग है उसके अंदर एक चेंज हुआ, जैसे कि आपने पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है उसके अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर था ना वो था 10+2+3 का, यानी कि 10 1 से 10th क्लास तक की स्कूलिंग, इसके बाद 11th और 12th, उसके बाद यूजी कोर्स था। ठीक है, लेकिन अब हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020 उसके अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है 5+3+3+4। सो स्टार्टिंग के जो 5 ईयर होते हैं, 5 साल है जो शुरू की वो होते हैं फाउंडेशन स्टेज के, इसको फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है यानी कि बालवाटी का। इसके बाद जो 3 है ये प्रिपेरेटरी स्टेज होती है, और इसके बाद जो हमारी 3 है ये है हमारी मिडिल के लिए, और जो लास्ट की है हमारी वो होगी हमारी सेकेंडरी के लिए। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हम अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारा टॉपिक दिया हुआ है स्पेशल टीचिंग एप्टीट्यूड के पोर्शन में, तो इसको हम पूरा डीप में उसमें समझेंगे। तो अभी आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि फॉर्मल लर्निंग जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी इनफॉर्मल। एक चीज़ और हम इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो फॉर्मल हमारी लर्निंग होती है कई बार मतलब इससे में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, उनकी जो जैसे रेंज है उसके अकॉर्डिंग ग्रेड क्या बनते हैं और ग्रेड बिंदु हैं वो क्या बनेंगे। तो हमारी क्या है जो ग्रेडिंग होती है A1 से लेकर E2 तक होती है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 D, एंड आफ्टर D2 नहीं होता है, यहाँ पे होगा E1 और E2। और जो हमारी ग्रेडिंग है वो चलती है यहाँ से 4 से 4 5 6, और इधर है हमारे जो मार्क्स हैं, या तो आप मार्क्स लगा सकते हैं या फिर मार्क्स उनकी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। जैसे 51 से 60 के बीच में है तो उसको C1 मिलेगा, और C1 में उसको जो ग्रेड पॉइंट है वो मिलेगा 6.0। ठीक है, इसी तरह से 81 से 90 है उसके लिए A2, और जो ग्रेडिंग पॉइंट होगा वो होगा 9.0। तो इसको एक बार आप देख लें। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट इनफॉर्मल लर्निंग इन्वायरमेंट। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि फॉर्मल लर्निंग इन्वायरमेंट है उसके अंदर हमारी स्कूल एजुकेशन आ जाती है, हमारी कॉलेज एजुकेशन आ गई, हमने यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कुछ भी पढ़ा है, या हायर एजुकेशन जो है वो सारी की सारी हमारी क्या है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम आ गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, सो इनफॉर्मल या अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जहाँ पर आपको कहीं कोई बाउंडेशन नहीं होती स्टूडेंट के अंदर कि आपको ये चीज़ सीखनी ही है। ठीक है, बच्चा अपने इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ है उसका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो सीख लेता है, ठीक है, या फिर इंसिडेंटली कोई चीज़ है उसको सीख लेता है, या फिर उसके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बेस पर बच्चा सीख लेता है।
ठीक है। तो अगर इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक शिक्षा की हम बात करें, मतलब लर्निंग एनवायरनमेंट है वो कितने जो इनफॉर्मल हमारी एजुकेशन है वो कितने टाइप से सीख सकता है बच्चा। तो सबसे पहले है इसके अंदर स्वनिर्देशित अधिगम यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में क्या है कि बच्चा है उसका इंटरेस्ट है किसी चीज़ को करने में, ठीक है। तो वो क्या है बच्चा अपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं या उसने स्कूल में कुछ नॉलेज ली और उसके बेस पे उसी नॉलेज को घुमा फिरा के उसने कोई और चीज़ है वो क्रिएट कर ली या कोई प्रॉब्लम आई उसको सोल्व कर लिया, मतलब उसने अपने आप उसका इंटरेस्ट था उस चीज़ में तो उसने खुद से वो चीज़ कर ली। सेकेंडली होती है आकस्मिक यानी कि इंसिडेंटल बोलते हैं हम इसको। इसमें क्या है बच्चा कुछ खेल रहा है, खेलते टाइम उसने एकदम से कुछ भी सीख लिया इंसिडेंटली। आकस्मिक यानी कि उसका लर्निंग करने का यानी कि सीखने का कोई मोटिव नहीं था, लेकिन बाई चांस उसने सीख लिया, यानी कि बाई चांस भी इसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद है सामाजिकरण यानी कि बच्चा क्या है अपने प्ले ग्रुप के साथ अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलता हुआ जो लर्निंग करता है उसको हम बोलते हैं सोशल लर्निंग। तो इसीलिए जो अनौपचारिक अधिगम है वो एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहाँ पर बच्चे की जो अधिगम यानी कि बच्चे की जो लर्निंग होती है वो प्राकृतिक और दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है, यानी कि उसके अंदर उसकी जो फॉर्मल लर्निंग है उसका कोई रोल नहीं होता है। बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीखता है, बच्चा अपने इंसिडेंटली सीख लेगा या अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलते हुए चीज़ें सीखेगा, यानी कि बच्चे के ऊपर कोई किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। और ना ही जो इनफॉर्मल लर्निंग होती है इसके अंदर बच्चे के अंदर कोई बाउंडेशन होती है कि आपको ये लर्निंग 3 साल में करनी है, 1 साल में करनी है, 2 दिन में करनी है, ठीक है। जैसा कि हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, फॉर्मल लर्निंग के अंदर होता है, ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट नॉन फॉर्मल लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि इसी को हम बोल सकते हैं अनौपचारिकेतर या फिर नॉन औपचारिक। कोई भी आपको इनमें से वर्ड लिखा मिले हिंदी में तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा ये बात कर रहा होता है नॉन फॉर्मल लर्निंग इन्वायरमेंट की। जो नॉन फॉर्मल लर्निंग होती है ना वो हमारी इनफॉर्मल और फॉर्मल, ये दो टाइप की जो हमने लर्निंग अभी पढ़ी है ना इनका इंटरमीडिएटर होता है, इनके बीच की होती है। यानी कि यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की बात की जाती है जो पढ़ना तो चाहते हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट होता है, खुद का बच्चे का मोटिव होता है पढ़ने का, कुछ ना कुछ सीखने का, लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन तक जिनकी पहुंच नहीं हो पाती किसी भी कारण से, वो उनके फाइनेंशियली कंडीशन हो सकती है, उनके टाइम मैनेजमेंट में कोई ऐसी चीज़ मतलब उनको टाइम नहीं मिल रहा हो, लेकिन वो क्या है उस चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए होती है हमारी नॉन फॉर्मल लर्निंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई बार ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो सीखना तो चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से उस औपचारिक अधिगम वातावरण यानी कि जो फॉर्मल लर्निंग है वो नहीं कर पाते। उसमें मतलब बच्चे का कुछ कोई भी कारण हो सकता है, वो फाइनेंशियली कंडीशन हो सकती है कि क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन है उसके वो एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सो अनौपचारिकेतर जो हमारी लर्निंग होती है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारा डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि दूरस्थ शिक्षा। जो डिस्टेंस लर्निंग होती है वो हमारे नॉन फॉर्मल लर्निंग है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जो नॉन फॉर्मल हमारी लर्निंग होती है ना वो शिक्षार्थी किसी ना किसी प्रकार की स्किल है उसको अचीव करने के लिए करता है, क्योंकि इसको जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसके अंदर स्पेशली वही कैंडिडेट इन्वॉल्व होते हैं जो या तो जॉब के अंदर होते हैं, जॉब के साथ अपना कुछ ना कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है स्किल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली जो वयस्क वर्ग होता है यानी कि जो बड़े लोग एडल्ट जो होते हैं वो नॉन फॉर्मल लर्निंग है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्चुअल लर्निंग, इसी को हम बोलते हैं हिंदी में आभासी अधिगम वातावरण, आभासी या वर्चुअल। तो एक्चुअल में वर्चुअल वर्ड है, इससे आप क्या समझते हैं, यानी कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पर जो चीज़ें हैं वो रियल में नहीं होती हैं लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो होता है हमारे शिक्षा का। तो वर्चुअल लर्निंग हमारी वो लर्निंग होती है जहाँ पर हम अपनी शिक्षा है उसको इंटरनेट है उससे कनेक्ट कर देते हैं। हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं वो हमारी क्या है वर्चुअल लर्निंग है, इंटरनेट के थ्रू जब बच्चा पढ़ता है वो है हमारी वर्चुअल लर्निंग। तो जो वर्चुअल लर्निंग है इसका मेन उद्देश्य होता है उन स्टूडेंट्स तक भी पहुँच करना जो अपने घर से मतलब जिनकी डिस्टेंस काफ़ी है, जो घर पर रहकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारी जो वर्चुअल लर्निंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि लर्निंग है वो बच्चे के घर तक पहुँचाए, लर्निंग टू होम, घर तक एजुकेशन है उसको पहुंचाना। इसके अंदर हम गूगल मीट है, जूम है, इनके थ्रू हमारी क्लासेज होती हैं और हमारी जो लर्निंग है उसको और भी इफेक्टिव बनाया जाता है। इसके साथ ही यह जो लर्निंग होती है ना वो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट करने में, ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में भी हेल्प करती है।
सो ये था हमारा वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। सो यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने जान लिया है कि जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, कितने टाइप से होता है। इसके अंदर हम फॉर्मल इन्वायरमेंट भी होता है, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल और वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अकॉर्डिंग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।